हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स वाले गुरुजी। तो आज का हमारा टॉपिक है डिविजिबिलिटी रूल्स। तो आज हम डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर हमें कुछ नंबर्स गिवन हैं जिनको हम जनरली यूज में लाते हैं, जिससे आप लोगों की क्या हो जाएगी, कैलकुलेशन स्पीड इम्प्रूव होगी। तो चलिए वन बाय वन इनको क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिविजिबिलिटी बाई 2 को डिस्कस करेंगे। डिविजिबिलिटी बाई 2। अब यहाँ पर हमें क्या देखना है कि ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल हो जाएं उनको हम कैसे चेक करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, यहाँ पर इसका एक फॉर्मूला होता है, यूनिट डिजिट शुड बी 0, 2, 4, 6, 8। यहाँ पर यदि किसी भी नंबर में यूनिट डिजिट हमें क्या गिवन है, 0 गिवन है, 2 गिवन है, 4, 6 और 8 गिवन है, तो हम क्या बता सकते हैं कि वो जो नंबर होगा वो 2 से क्या होगा, परफेक्टली डिविजिबल होगा। जैसे एग्जांपल हम ले लेते हैं। एग्जांपल में हमने क्या लिया, 5, 6, 7, 8। ये हमारा कोई नंबर है, इसकी यूनिट डिजिट क्या है, 8 है। इसका मतलब क्या होगा, ये जो नंबर होगा पूरा वो किससे डिविजिबल होगा, 2 से डिविजिबल होगा। इसी तरह कोई भी कितना भी बड़ा नंबर हो, हम उसको चेक कर सकते हैं कि ये डिविजिबल है कि नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, इसकी यूनिट डिजिट क्या है इस नंबर की, 5। इसका मतलब यहाँ पर 2, 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से तो नहीं है ये, तो ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह हम क्या करते हैं, 2 के डिविजिबिलिटी रूल्स को समझते हैं। अब आगे चलते हैं हम। सेकंड हमारा क्या है, डिविजिबिलिटी बाई 3। तो डिविजिबिलिटी बाई 3 में हम क्या करते हैं, डिविजिबिलिटी बाई 3, इसको ध्यान से देखना है आप लोगों को। यहाँ पर हमें क्या करना होता है, यहाँ पर हमें यूनिट डिजिट नहीं देखनी होती है कि वो नंबर हमें जो गिवन है वो 3 से डिविजिबल है या नहीं है। यहाँ पर हमें क्या करना होता है, सम ऑफ डिजिट। क्या करना होता है, सम ऑफ डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाई 3। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो भी हमको नंबर गिवन होगा, विच मीन्स दैट यहाँ पर 3, 4, 5, 6, मान लीजिए एक हमें नंबर गिवन है, तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि इसमें कितने डिजिट हैं, 4 डिजिट हैं। इन सभी डिजिट का हम क्या करते हैं, सम करते हैं। ठीक है, तो डिजिट का सम कर लेते हैं। 3 और 4 क्या हुआ, 7, 7 और 5 क्या हुआ यहाँ पर, 12, 12 और 6 क्या हो जाएगा यहाँ पर, 18। मतलब यहाँ पर जो डिजिट हैं इनका सम हमारा क्या आ रहा है, 18 आ रहा है। क्या 18 3 से डिविजिबल है, तो हाँ 18 किससे डिविजिबल होता है, 3 से पूरी तरह डिविजिबल होता है। तो हम इस नंबर को बता सकते हैं कि ये जो पूरा नंबर है वो 3 से परफेक्टली क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। इसी तरह यदि एक एग्जांपल और ले लेते हैं, 7, 8, 6, 5। यहाँ पर हम अब डिजिट का सम करेंगे। 7, 8, 15, 15, 6, 21, 21 और 5, 26। मतलब यहाँ पर जो डिजिट का सम है वो 26 आया है। क्या 26 परफेक्टली डिविजिबल है 3 से, नहीं है। इसका मतलब ये जो नंबर है वो भी 3 से क्या होगा, डिविजिबल नहीं होगा। तो इस तरह हम क्या करते हैं, डिविजिबिलिटी बाई 3 में नंबर्स को चेक करते हैं कि वो डिविजिबल है या नहीं है। तो अब हम चलते हैं डिविजिबिलिटी बाई 4 में। तो डिविजिबिलिटी बाई 4 में हमें क्या देखना होता है, सबसे पहले उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर यदि कोई भी नंबर हमें गिवन है तो उसकी लास्ट 2 डिजिट हमें देखनी होती है। क्या देखनी होती है, लास्ट 2 डिजिट। यदि लास्ट 2 डिजिट क्या है, डिविजिबल है 4 से, तो वो पूरा नंबर क्या होगा, 4 से डिविजिबल होगा। और यदि लास्ट 2 डिजिट डिविजिबल नहीं है तो वो पूरा नंबर जो होगा 4 से परफेक्टली डिविजिबल नहीं होगा। तो ये देखना होता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, लास्ट 2 डिजिट should be divisible by 4। मतलब लास्ट 2 डिजिट जो होंगी उसको हम चेक करेंगे कि 4 से डिविजिबल है या नहीं है। या फिर हम क्या इसको लिख सकते हैं, और यहाँ पर 2 जीरोस भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, 2 जीरोस। इसको अभी हम समझते हैं एग्जाम्पल से। यहाँ पर हमने क्या देखा कि लास्ट 2 डिजिट की बात करेंगे हम, जब भी हम 4 से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे तो कौन से डिजिट की बात करेंगे, लास्ट 2 डिजिट की। ठीक है, तो यहाँ पर हम कोई नंबर ले लेते हैं, 4, 5, 6, 7। ये हमने नंबर लिया। यहाँ हमें इन नंबर्स से कोई लेना देना नहीं है,
इससे चेक करना है क्या 67 जो है वो 4 से परफेक्टली डिविजिबल है, तो नहीं है। इसका मतलब हम सीधे सीधे क्या बोल सकते हैं कि ये जो नंबर होगा पूरा ये 4 से डिविजिबल नहीं होगा। इसी तरह एक और एग्जांपल ले लेते हैं 5, 6, 7 और यहाँ पर क्या ले लेते हैं 2। अब यहाँ पर देखिए ये जो नंबर है इसमें लास्ट 2 डिजिट क्या है 72 और 72 से 72 को जब हम चेक करते हैं तो 4 से ये परफेक्टली डिविजिबल हो जाता है। इसका मतलब क्या होगा कि ये जो नंबर गिवन है ये 4 से क्या है डिविजिबल है। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर हमने एक चीज और लिखी है कि लास्ट 2 डिजिट क्या होनी चाहिए 2 जीरोस होनी चाहिए, ठीक है। तो लास्ट 2 डिजिट 2 जीरोस का मतलब मान लीजिए कोई हमें नंबर गिवन है 79600। हमने क्या देखा कि लास्ट 2 डिजिट क्या है इसकी 20, मतलब ये नंबर भी परफेक्टली क्या होगा 4 से डिविजिबल होगा। तो इस तरह हम क्या करेंगे 4 से डिविजिबिलिटी को चेक करते हैं। अब आते हैं डिविजिबिलिटी बाई 5 में। डिविजिबिलिटी बाई 5 में हमें क्या देखना होता है यूनिट डिजिट देखनी होती है, ठीक है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे यूनिट डिजिट शुड बी 0 एंड 5। यदि किसी नंबर की यूनिट डिजिट 0 है और 5 है, ठीक है ना, तो हम क्या कह सकते हैं कि जो नंबर होगा वो किससे डिविजिबल होगा परफेक्टली 5 से डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पर 7, 8, 6, 5। अगर ये नंबर हमें गिवन है इसमें हमें 5 से डिविजिबिलिटी यदि चेक करना है तो हम क्या करते हैं सबसे पहले यूनिट डिजिट देखते हैं। तो यूनिट डिजिट यहाँ पर क्या है 5 है, मतलब ये जो नंबर है वो परफेक्टली डिविजिबल है किससे 5 से। यदि यहाँ पर हमें कोई नंबर गिवन है 7632। अब यहाँ पर इस नंबर में हमने क्या देखा कि ये यूनिट डिजिट जो है वो यहाँ पर क्या है 2। इसका मतलब ये 5 से डिविजिबल नहीं होगा। यहाँ पर या तो 0 होना चाहिए यूनिट डिजिट या तो क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए। केवल लास्ट डिजिट से हमें मतलब होता है 5 की डिविजिबिलिटी में। यदि 5760 गिवन है हमें तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो यूनिट डिजिट है वो क्या है 0। इसका मतलब क्या होगा ये जो नंबर होगा वो 5 से परफेक्टली क्या होगा डिविजिबल होगा। और ये जो नंबर था वो हमारा 5 से डिविजिबल नहीं था क्योंकि इसकी यूनिट डिजिट क्या थी 2। तो हमें 5 से डिविजिबिलिटी में क्या चेक किया यूनिट डिजिट क्या होनी चाहिए या तो 0 होनी चाहिए या तो 5 होनी चाहिए। बस 5 की डिविजिबिलिटी रूल्स में यही है और 4 की डिविजिबिलिटी रूल्स में भी यही है। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट 6 का और 7 का डिविजिबिलिटी रूल्स। तो स्टूडेंट डिविजिबिलिटी बाई 6 में हमें क्या चेक करना होता है उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या देखा 6 हमें 6 के फैक्टर क्या होते हैं सबसे पहले वो देख लेते हैं। तो 6 के फैक्टर क्या होते हैं 2 × 3, ठीक है ना। अब इसी से हमें समझ लेना है कि अगर कोई नंबर 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है तो हम कह सकते हैं कि वो नंबर किससे डिविजिबल होगा 6 से। और यदि कोई नंबर इन दोनों में से किसी एक से भी डिविजिबल नहीं है तो हम क्या कहेंगे कि वो नंबर 6 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 6 से डिविजिबिलिटी चेक करना है तो नंबर शुड बी डिविजिबल बाई 2 एंड 3 बोथ, मतलब दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। तो चलिए इसको लिखते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे नंबर शुड बी डिविजिबल बाई 2 एंड 3 बोथ, मतलब कोई नंबर अगर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है तो वो किससे डिविजिबल होगा 6 से डिविजिबल होगा। अब हम 2 की डिविजिबिलिटी भी पढ़ चुके हैं और 3 का डिविजिबिलिटी रूल्स भी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लीजिए कोई नंबर हमें दिया है 5676, ये हमें नंबर गिवन है। तो सबसे पहले हम किससे चेक करेंगे 2 से चेक करने के लिए यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या है 6, मतलब ये नंबर 2 से परफेक्टली डिविजिबल है। अब हम किससे चेक करेंगे 3 से। तो 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम क्या करते थे यहाँ पर डिजिट का सम करते थे, सम ऑफ डिजिट। तो यहाँ पर इनका सम करेंगे 5 और 6 क्या हो जाएगा 11 और 7 क्या हो जाएगा 18 और 6 क्या हो जाएगा यहाँ पर 24। यहाँ पर हमने क्या देखा कि डिजिट का सम करने पे 24 आया और अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं इसको तो ये परफेक्टली क्या हो जाता है डिविजिबल हो जाता है, विच मीन्स दैट द नंबर शुड बी डिविजिबल बाई 6। नंबर क्या होगा यहाँ पर 6 से क्या होगा पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हम इसको चेक करते हैं। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। मान लीजिए हमें गिवन है 7 4 3 2, ठीक है। अब इस नंबर को देखते हैं किस तरह चेक करेंगे। यूनिट डिजिट क्या है 2,
मतलब ये 2 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। अब हम सीधे कहाँ जाते हैं, 3 में। अब 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हमें क्या करना होता है, डिजिट का सम। तो 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5, 5 और 4 कितना हो जाएगा, 9, 9 और 7 क्या हो जाएगा, 16। मतलब डिजिट का जो सम आया हमारा वो कितना आया, 16। और 16 को क्या हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ये नंबर भी जो होगा वो किससे डिविजिबल नहीं होगा, 6 से। ये 2 से हो गया लेकिन 3 से नहीं हुआ, तो ये नंबर 6 से डिविजिबल नहीं होगा। तो इस तरह हम क्या करते हैं, 6 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। तो स्टूडेंट अब हम डिस्कस करने वाले हैं डिविजिबिलिटी बाई 7 रूल्स। तो यहाँ पर डिविजिबिलिटी बाई 7 हम किस तरह चेक करेंगे उसको सबसे पहले समझ लेते हैं। मान लीजिए हमें कोई भी नंबर गिवन है 3/4 थी, ये यहाँ पर क्या है, 7 से डिविजिबल है या नहीं है, इसको चेक करना है। तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है, इसकी जो यूनिट डिजिट होती है उसमें हम 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 2 का मल्टीप्लिकेशन किया तो रिजल्ट कितना आया, 6। और जो हमारा रिजल्ट आया है उसको रिमेनिंग नंबर से हमें क्या कर देना होता है, माइनस कर देना होता है। तो यहाँ पर हमें क्या मिला, 14 में से 6 जाएगा 8 और यहाँ पर क्या आ गया, 2। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, ये जो 28 है वो 7 से क्या होता है, डिविजिबल होता है। तो अगर ये 28 7 से डिविजिबल होगा तो हम इस नंबर को भी क्या कह सकते हैं कि ये जो 343 है ये परफेक्टली क्या होगा, 7 से डिविजिबल होगा। ठीक है, तो इस तरह हमको चेक करना होता है। एक और एग्जांपल लेके इसको समझ लेते हैं। मान लीजिए हमें कोई भी बड़ा नंबर गिवन है कुछ इस तरह, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यूनिट डिजिट में 2 का मल्टीप्लिकेशन करना है। 2 का मल्टीप्लिकेशन किया हमने, रिजल्ट कितना आया, 14। 14 को हम यहाँ पर क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 3442। अब इसके बाद भी यदि हम इसको चेक नहीं कर पा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, फिर से यूनिट डिजिट में कितने का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 2 का। तो कितना रिजल्ट आएगा, 4। अब 4 को हम इसमें क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये हमें क्या मिला, 340। अगर अभी भी नहीं आ रहा तो हम यूनिट डिजिट में फिर से 2 का मल्टी करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, 0। और 0 को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 34। तो हमने क्या देखा कि क्या 34 7 से डिविजिबल है, नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, जो हमारा 3 4 5 6 7 ये जो नंबर है ये 7 से डिविजिबल नहीं है। और यहाँ पर हमने क्या देखा था कि यहाँ पर जो रिजल्ट हमारा 28 आ रहा था, तो हमने क्या देखा था कि 7 से 28 डिविजिबल होता है। तो ये पूरा नंबर जो होगा 343 ये भी 7 से क्या होगा, परफेक्टली डिविजिबल होगा। तो इसके लिए हमें क्या लिखना होगा, सबसे पहले वो देख लेते हैं। तो हमने रूल्स क्या देखा कि मल्टीप्लाई द यूनिट डिजिट बाई 2। सबसे पहले हमें यूनिट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई करना है, फिर क्या करना है, एंड सब्सट्रैक्ट द रिजल्ट बाई रिमेनिंग नंबर। इसका मतलब सबसे पहले हमने 2 से मल्टीप्लाई किया यूनिट डिजिट का, इसके बाद जो हमारा रिमेनिंग नंबर था उससे हमने जो मल्टीप्लिकेशन आया था, जो रिजल्ट आया था, उसको हमने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। और इससे हमने क्या चेक किया कि जो नंबर है वो परफेक्टली डिविजिबल है 7 से या नहीं है। तो इस तरह हम क्या करते हैं, 7 से डिविजिबिलिटी को चेक करते हैं। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट। तो स्टूडेंट अब हम डिस्कस करेंगे डिविजिबिलिटी बाई 8। डिविजिबिलिटी बाई 8 में हमें क्या करना होता है, जैसे कि हमने देखा था कि डिविजिबिलिटी बाई 2 में हमें केवल यूनिट डिजिट देखनी होती थी, डिविजिबिलिटी बाई 4 में हमें 2 डिजिट देखनी होती थी लास्ट, और डिविजिबिलिटी बाई जो 8 होगा इसमें हमें क्या देखना होगा, लास्ट 3 डिजिट देखना होगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, लास्ट 3 डिजिट should be divisible by 8 and 30, which means that हमें कोई भी नंबर गिवन है 3 4 5 1 2 3 0, ये हमें नंबर गिवन है। तो हमें क्या करना है, 8 से यदि हमें डिविजिबिलिटी चेक करना है तो लास्ट 3 डिजिट हमने क्या देखी, 30 है। तो इसका मतलब ये जो नंबर हमें गिवन है ये क्या होगा, 8 से परफेक्टली डिविजिबल हो जाएगा। और यदि हमें कोई नंबर गिवन है 3 5 6 7 8,
ये हमें चेक करना है कि 8 से डिविजिबल है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, लास्ट 3 डिजिट को हम 8 से डिविजिबिलिटी चेक कर लेंगे। अब कैसे करेंगे, 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो 8 8 जा यहाँ पर 64 आ जाएगा, यहाँ पर 38, 8 4 जा 32, मतलब ये जो लास्ट 3 डिजिट है ये 8 से परफेक्टली डिविजिबल नहीं है, विच मीन्स दैट इट इज़ नॉट डिविजिबल बाई 8। जो नंबर हमें गिवन है ये 8 से परफेक्टली डिविजिबल नहीं होगा। तो इस तरह हम क्या करते हैं, चेक करते हैं। तो यहाँ पर हमें गिवन है 4 5 5 6 0, ये हमें कोई नंबर गिवन है। अब यहाँ पर हमें चेक करना है कि ये जो नंबर है वो 8 से परफेक्टली डिविजिबल है या नहीं है। तो हमें क्या करना है, लास्ट 3 डिजिट चेक कर लेना है। 8 से हम डिवाइड करेंगे, 8 7 जा 56, मतलब यहाँ पर क्या होगा, ये जो नंबर होगा हमारा वो परफेक्टली क्या हो जाएगा, लास्ट 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होंगी, क्योंकि इससे हम डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 70, मतलब ये परफेक्टली डिविजिबल है लास्ट 3 डिजिट। अगर लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल है 8 से, तो हम कह सकते हैं कि 4 5 5 6 0 भी जो है, ये जो नंबर है ये हमारा 8 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। तो इस तरह हमें क्या करना होता है, 8 से डिविजिबिलिटी चेक करना होता है। तो अब हम नेक्स्ट नंबर में आते हैं 9, और 9 की डिविजिबिलिटी भी देख लेते हैं कि किस तरह हम किसी नंबर को 9 से डिविजिबल है या नहीं है चेक करते हैं। तो स्टूडेंट डिविजिबिलिटी बाई 9 देखते हैं। जैसे कि हमने डिविजिबिलिटी बाई 3 में क्या देखा था, सम ऑफ डिजिट अगर 3 से डिविजिबल थी तो वो नंबर क्या था, 3 से डिविजिबल था। इसी तरह हमें 9 में भी करना होता है। यदि सम ऑफ डिजिट 9 से डिविजिबल हैं तो वो नंबर क्या होगा, परफेक्टली डिविजिबल होगा 9 से। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सम ऑफ डिजिट्स should be divisible by 9। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में हमें क्या गिवन है, मान लीजिए 4 5 6 7, ये हमें कोई नंबर गिवन है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सम ऑफ डिजिट करेंगे। तो सम ऑफ डिजिट हम कैसे करेंगे, 4 और 5 9, 9 और 6 15, 15 और 7 क्या आ जाएगा हमारा सम ऑफ डिजिट 22। क्या 22 9 से डिविजिबल है, नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो नंबर है ये परफेक्टली डिविजिबल नहीं है 9 से। ठीक है, अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमने देखा 6 3 और 3 6, ठीक है, ये हमें नंबर गिवन है। तो इसको हमें चेक करना है कि 9 से डिविजिबल है या नहीं है। तो हम सम ऑफ डिजिट करेंगे, 6 और 3 क्या हो जाएगा 9, 9 और 3 12, 12 और 6 क्या हो जाएगा 18। सम ऑफ डिजिट हमारा 18 आया, जो कि 9 से क्या है, परफेक्टली डिविजिबल है, विच मीन्स दैट द गिवन नंबर शुड बी डिविजिबल बाई 9। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, ये जो गिवन नंबर है वो हमें क्या होगा, 9 से डिविजिबल होगा परफेक्टली। तो इस तरह हम क्या करते हैं, सम ऑफ डिजिट करके 9 से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। तो दो चीज़ों में हमें सम ऑफ डिजिट देखना है, एक तो 3 और दूसरा 9। ठीक है, तो अब हम आते हैं डिविजिबिलिटी बाई 10 में। डिविजिबिलिटी बाई 10 में हमें कुछ नहीं करना होता। डिविजिबिलिटी बाई 10, इसमें हमें क्या देखना होता है, 10 में यहाँ पर देखिए एक जीरो हमें गिवन है। इसका मतलब क्या होगा, यूनिट डिजिट शुड बी 0, यूनिट डिजिट शुड बी 0। यदि किसी नंबर की यूनिट डिजिट 0 है तो हम कह सकते हैं कि वो जो नंबर होगा 10 से क्या होगा, परफेक्टली डिविजिबल होगा। ठीक है, केवल हमें यूनिट डिजिट देखनी है। अब यहाँ पर देखते हैं किस तरह देखेंगे हम। जैसे हमें गिवन है 4 6 7 5, तो यहाँ पर इसमें हम यूनिट डिजिट क्या देखा 5, मतलब ये 10 से डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि हमें क्या देखना है केवल कि यूनिट डिजिट केवल और केवल क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, जिससे हम चेक कर सकते हैं कि जो नंबर है वो क्या होगा, परफेक्टली डिविजिबल होगा 10 से। जैसे हमें गिवन है 6 7 9 6 5 0। ठीक है, अब यहाँ पर हमको देखना है कि क्या ये नंबर 10 से परफेक्टली डिविजिबल है। तो यहाँ पर हम केवल यूनिट डिजिट देखेंगे और बता देंगे कि जो गिवन नंबर है वो 10 से परफेक्टली क्या है, डिविजिबल है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट नंबर में 11 में, और 11 में देखते हैं कि किस तरह हम डिविजिबिलिटी रूल्स का यूज करते हैं। तो स्टूडेंट अब हम देखेंगे कि कैसे हम किसी नंबर को बताएंगे कि वो गिवन नंबर 11 से डिविजिबल है या नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले 11 से डिविजिबिलिटी में सबसे पहले हमें क्या करना होता है, सम ऑफ ऑड डिजिट एंड सम ऑफ इवन डिजिट।
यहाँ पर ऑड डिजिट का मतलब ऑड डिजिट से नहीं है, ऑड प्लेस डिजिट, जो ऑड प्लेस पर है, और यहाँ पर इवन प्लेस पर जो भी डिजिट हैं, इवन प्लेस डिजिट्स एंड देयर डिफरेंस शुड बी, यहाँ पर उनका जो डिफरेंस होगा वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, 11 होना चाहिए, 22 होना चाहिए, 33 होना चाहिए, विच मीन्स दैट मल्टीपल ऑफ 11 होना चाहिए। अब इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है ना, कि हम किस तरह हम 11 की डिविजिबिलिटी को चेक करते हैं। जैसे हमें कोई भी नंबर गिवन है 1 2 1, ठीक है ना, ये हमें नंबर गिवन है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी नंबरिंग करेंगे 1 2 3। अब यहाँ पर देखिए ऑड डिजिट जो है, ऑड प्लेस पर जो डिजिट है उनको सम करेंगे, तो 1 और 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। और हम क्या देखेंगे कि इवन प्लेस पर केवल क्या है, 2 है, तो हमने इवन प्लेस का सम किया तो कितना आया, 2 आया। अब इनका हमें क्या करना होता है, डिफरेंस करना होता है। जो भी आएगा, जो भी बड़ा नंबर होगा तो बड़े में से हम छोटे को क्या कर देंगे, डिफरेंस कर देंगे उनका। तो 2 में से 2 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा, 0 आएगा। इसका मतलब 1 to 1 जो होगा हमारा, वो किससे डिविजिबल होगा, 11 से डिविजिबल होगा। इसी तरह हम कोई भी नंबर चेक कर सकते हैं, 1 3 4 5 6, ये हमें नंबर गिवन है। अब इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले 1 2 3 4 5 ये हमने नंबरिंग कर दी। अब ऑड वाले नंबर देखना है, ये ऑड, ये ऑड और ये ऑड। तो 1 और 4 5, 5 और 6 क्या हो गया हमारा 11। और इवन प्लेस वाली डिजिट कौन कौन सी हो गई, ये दोनों। तो 3 और 5 कितना प्लस करने पे आएगा, 8 आएगा। अब इनका डिफरेंस हम करेंगे, तो इनका डिफरेंस जब हमने किया तो कितना आया, 3 आया, ठीक है। क्या 3 जो है वो 11 का मल्टीपल है, नहीं है, ना तो ये 0 है और ना ही 11 का क्या है, कोई भी मल्टीपल है। इसका मतलब क्या होगा, जो हमारा गिवन नंबर है ये 11 से डिविजिबल नहीं है। तो इस तरह हम क्या करते हैं, 11 से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं किसी नंबर पे। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट नंबर पे। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमें क्या देखना है कि कोई नंबर है जो हमें गिवन है वो 12 से डिविजिबल है या नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, 12 के हम फैक्टर करेंगे। तो 12 के हम फैक्टर इस तरह करेंगे कि 3 × 4, क्योंकि हम 3 का भी डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ चुके हैं और 4 का भी डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ चुके हैं। मतलब अगर कोई नंबर 3 और 4 दोनों से डिविजिबल होगा, विच मीन्स दैट द नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाई 12, ठीक है। तो वो जो नंबर होगा वो 12 से डिविजिबल हो जाएगा। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले नंबर शुड बी, नंबर या मस्ट बी डिविजिबल बाई 3 and 4 बोथ। मतलब कोई नंबर 3 से भी डिविजिबल है और 4 से भी डिविजिबल है, तो हम कह सकते हैं किससे डिविजिबल होगा, 12 से। अगर इन दोनों में से किसी एक से भी डिविजिबल नहीं है तो वो नंबर 12 से डिविजिबल नहीं होगा। एग्जाम्पल में इसको समझ लेते हैं। जैसे हमने देखा यहाँ पर कि हमें कोई नंबर गिवन है 1 5 2 4, ठीक है, ये हमने नंबर देखा। अब यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले 3 से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, तो सम ऑफ डिजिट करेंगे। 1 और 5 क्या होगा, 6, 6 और 2 8, 8 और 4 क्या हो जाएगा, 12। सम ऑफ डिजिट हमारा कितना आया, 12। 12 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये जो गिवन नंबर है वो 3 से तो डिविजिबल है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, 4 से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। 4 से डिविजिबिलिटी क्या होती है, लास्ट टू डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 4। तो यहाँ पर देखिए जो लास्ट टू डिजिट है ये हमारी किससे डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है। 4 6 जा क्या होता है 24। तो हम क्या कह सकते हैं, ये जो 1 5 2 4 नंबर हमें गिवन है ये किससे डिविजिबल है, 12 से डिविजिबल है। तो इस तरह हम क्या करते हैं, 12 से डिविजिबिलिटी चेक करते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं डिविजिबिलिटी बाई 13 में, ठीक है। डिविजिबिलिटी बाई 13 में हमें क्या करना होता है, जैसे कि हमने डिविजिबिलिटी बाई 7 में क्या देखा था, यूनिट डिजिट से हमने कितने का मल्टीप्लिकेशन किया था, 2 का, ठीक है ना। तो अब हमें क्या करना है, 13 से डिविजिबिलिटी में यूनिट डिजिट से हमें किसका मल्टीप्लिकेशन करना है, यहाँ पर 4 का मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई द यूनिट डिजिट बाई 4 and add the result by remaining number।
रिमेनिंग नंबर, उसमें हमने क्या किया था, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करके और सब्ट्रैक्ट किया था। इसमें क्या करना है, 4 से यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना है। एग्जाम्पल से इसको समझ लेते हैं। जैसे कि हम देखें यहाँ पर 117 से ही ले लेते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि यूनिट डिजिट जो है वो क्या है 7, 7 से हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 28, 28 आएगा। तो जो रिमेनिंग है उसमें हम ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि जो हमारा रिजल्ट आया ऐड करने पर वो कितना आया 39, विच मीन्स दैट 39 इज डिविजिबल बाई 13। तो हम क्या कह सकते हैं 117 जो होगा वो भी क्या होगा 13 से डिविजिबल होगा। यूनिट डिजिट में हमें 4 का मल्टीप्लाई करना है और जो रिजल्ट हमारा आया है उसको हमें रिमेनिंग नंबर में ऐड कर देना है यूनिट डिजिट को छोड़कर। तो ऐड करने पे हमारा कितना आया 39, और 39 13 से डिविजिबल होता है। तो ये जो 117 है ये भी क्या होगा, जो नंबर होगा वो 13 से डिविजिबल होगा, ठीक है। अब एक एग्जाम्पल और इसका ले लेते हैं। मान लीजिए कि हमें कोई नंबर गिवन है 1435, ठीक है, ये हमें नंबर गिवन है। तो हमें यूनिट डिजिट में कितने का मल्टीप्लाई करना है 4 का। तो 4 का मल्टीप्लाई किया, क्या आया 20, 20 को हमने इस पे क्या कर दिया ऐड कर दिया। तो ये आ गया हमारा 3, ये आ गया हमारा 6 और ये आ गया हमारा 1। तो अब हम क्या करेंगे, फिर से इसको यूनिट डिजिट में कितने का मल्टी 4 का, तो कितना आया 12, और बचा कितना था हमारे यहाँ 16, 16 में से हमने 12 को क्या कर दिया ऐड कर दिया। तो हमारा कितना आया रिजल्ट 28। क्या 28 13 से डिविजिबल है? नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि जो 1435 जो नंबर है हमें गिवन है वो 13 से डिविजिबल नहीं होगा। तो इस तरह हमें क्या करना होता है 12 से डिविजिबिलिटी और 13 से डिविजिबिलिटी चेक करना होता है। अब हम आते हैं डिविजिबिलिटी बाई 14। तो स्टूडेंट डिविजिबिलिटी बाई 14 में हमें क्या करना होता है, सबसे पहले वो देख लेते हैं। 14 के जो फैक्टर होते हैं वो 2 इंटू क्या होता है 7। तो इसका मतलब हम क्या देखेंगे कि जो नंबर गिवन है वो 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए, और किससे डिविजिबल होना चाहिए 7। 2 से भी डिविजिबिलिटी हम पढ़ चुके हैं और 7 की डिविजिबिलिटी भी हम क्या कर चुके हैं पढ़ चुके हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, द नंबर मस्ट बी divisible by 2 and 7 both। मतलब हमें 2 और 7 दोनों की डिविजिबिलिटी चेक करना होता है, किसके लिए 14 के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं। अब 14 के लिए हम मान लीजिए कोई एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर 7856 ये हमने एक एग्जांपल लिया। सबसे पहले हमने क्या देखा कि यहाँ पर 2 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए यूनिट डिजिट यहाँ पर क्या है 6 है, मतलब ये नंबर 2 से क्या है डिविजिबल है। अब हमें क्या करना है 7 से डिविजिबिलिटी। तो 7 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, यूनिट डिजिट में 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। मल्टीप्लिकेशन क्या आया 12, और जो हमारा 12 रिजल्ट आता है उसको हम क्या करते हैं रिमेनिंग नंबर से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर 3 आया, यहाँ पर 7 और यहाँ पर क्या आ गया 7। एक बार फिर से हम चेक कर लेते हैं यहाँ पर। तो इसका यूनिट डिजिट क्या है 3, 3 2 जा क्या हो जाएगा यहाँ पर 6, 6 को यहाँ पर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा 71। अब यहाँ पर हमने क्या देखा, जो 71 है वो क्या 7 से डिविजिबल है? तो नहीं है, 71 7 से डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि 7856 जो नंबर हमें गिवन है ये 14 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि ये 2 से तो डिविजिबल था लेकिन 7 से डिविजिबल नहीं था, इसलिए ये नंबर 14 से डिविजिबल नहीं होगा। तो इस तरह हम क्या करते हैं 14 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। तो अब हम देखते हैं हमारा लास्ट नंबर बचा हुआ है डिविजिबिलिटी बाई 15। तो स्टूडेंट अब हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी बाई 15। अब यहाँ पर भी हमें क्या करना है 15 के फैक्टर देखना है जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम 3 × 5 लिख सकते हैं, मतलब ऐसा नंबर जो 3 से भी डिविजिबल हो और 5 से भी डिविजिबल हो तो वो किससे डिविजिबल होगा 15 से डिविजिबल होगा। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, द नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाई 3 and 5 बोथ, ठीक है। 3 और 5 दोनों से क्या होना चाहिए नंबर डिविजिबल होना चाहिए। एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हमने देखा 5 6 7 5 ये हमें गिवन नंबर है। सबसे पहले हमें किससे चेक करना होता है 3 से। तो 3 से चेक करेंगे तो सम ऑफ डिजिट करते हैं। तो 5 और 6 11, 11 और 7 18, 18 और 5 क्या होगा
23। क्या 23 3 से डिविजिबल है? नहीं है। इसका मतलब ये नंबर जो होगा वो 3 से डिविजिबल नहीं होगा। जब 3 से डिविजिबल नहीं होगा तो ये 15 से होगा ही नहीं। अब आगे चलते हैं, ठीक है ना। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए हमें गिवन है 6 3 3 1 5, ये हमें नंबर गिवन है। अब इसमें सबसे पहले हम किससे चेक करेंगे? 3 से। तो 3 से चेक करने के लिए सम ऑफ डिजिट, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? 6 और 3 9, 9 3 क्या हो जाएगा? 12 और 1 13 और 5 18। 18 3 से डिविजिबल है तो हम कह सकते हैं कि ये जो नंबर है वो 3 से तो डिविजिबल है। अब हमें किससे चेक करना होता है? 5 से। तो 5 का डिविजिबिलिटी रूल्स क्या बोलता है कि यूनिट डिजिट शुड बी 0 एंड 5। तो यूनिट डिजिट यहाँ पर क्या है? 5 है, मतलब ये 5 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल हो गया और 5 से भी डिविजिबल हो गया। इसका मतलब क्या होगा? ये जो गिवन नंबर है वो किससे डिविजिबल होगा? हमारा 15 से डिविजिबल होगा। तो इस तरह हमने क्या देखा? 2 से लेकर 15 तक के जो भी नंबर थे उनकी डिविजिबिलिटी रूल्स हमने देखे कि किस तरह हम किसी भी नंबर को चेक कर सकते हैं कि वो गिवन नंबर है वो किस नंबर से डिविजिबल है। यदि आप इसके आगे की भी डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।